हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है बीआर रिपोर्ट पार्ट 2। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि एक बीआर रिपोर्ट बनाने के लिए हमें किस किस प्रकार के डाटा की ज़रूरत होती है और वो डाटा हम एसएपी से कैसे डाउनलोड करते हैं, इसी के बारे में हमने आज का वीडियो बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बीआर रिपोर्ट पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां जाके आप देख सकते हैं और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बीआर रिपोर्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या डाटा चाहिए होते हैं एसएपी से डाउनलोड करके फिर हम बीआर रिपोर्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो डाटा चाहिए होता है ऑल कस्टमर पेंडिंग डाटा। फॉर एग्जांपल हम अभी अक्टूबर में बना रहे हैं बीआर रिपोर्ट, तो सितंबर तक का जो भी 30 सितंबर तक का उनका कस्टमर का ऑल पेंडिंग रहेगा, वो ओपनिंग बैलेंस हमें चाहिए होते हैं 30/9 तक का। उसी तरह हमें वेंडर का जो है 30 सितंबर तक का ऑल पेंडिंग रहना डाटा चाहिए होता है। थर्ड नंबर में कस्टमर का जितना सिक्योरिटी डिपॉजिट है करंट में, वो हमें चाहिए होता है। और करेंट मंथ में जितना, अगर हम सितंबर तक का डाटा लिया और अक्टूबर में भी बिल हुआ है सिस्टम में, तो हमें अक्टूबर का भी डाटा चाहिए होता है। उसके बाद पेंडिंग इनवॉइस, ऐसा इनवॉइस जो इनवॉइस सिस्टम में एंट्री नहीं हुआ है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है एंट्री करने के लिए, तो वो डाटा भी हम इसमें कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमें ऑल कस्टमर डाटा भी चाहिए स्टार्ट से लेके टिल डेट तक का, जिसमें उनका सारे कस्टमर का इनवॉइस डिटेल, उनका पेमेंट डिटेल, सब डाटा उसमें अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद हमें उसी तरह से वेंडर का ऑल डाटा चाहिए स्टार्ट से टिल डेट तक, जितना भी वेंडर का इनवॉइस रेज हुआ है, जितना भी उनका पेमेंट गया है, वो सारे डाटा चाहिए होता है। तो इतने डाटा हमें एक बीआर रिपोर्ट बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो वो सारे डाटा अब देखिए हम एसएपी से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें कस्टमर कोड चाहिए होता है। तो देखिए, हमने कस्टमर कोड कॉपी कर लिया। अब हम एसएपी में जाते हैं। तो कस्टमर का लेजर का जो टी कोड है FBL इंटर। अब यहाँ पे एक कस्टमर आने पे आप डायरेक्ट यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब बीआर रिपोर्ट बनाते हैं तो कंपनी का जितने भी कस्टमर होते हैं वो सारे कस्टमर को हमें लेने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जो है कॉपी या F8 की दबाएंगे और आपको ओपन आइटम को सिलेक्ट करना है। और जैसे हमें 30 सितंबर तक का चाहिए, तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है और यहाँ पे नॉर्मल आइटम टिक होना चाहिए। फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए डाटा हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया, जितने भी इस सारे कस्टमर में था। अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। तो यहाँ पे लिस्ट में गए, एक्सपोर्ट में गए, फिर स्प्रेडशीट पे क्लिक किए। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है या इंटर भी करेंगे, सेम काम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, सेम नाम से पहले से है इसलिए यस करेंगे। फिर अलाउ पे क्लिक करेंगे, फिर अलाउ पे क्लिक करेंगे। अब ये एक्सेल में कन्वर्ट होके आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये डाटा को हम कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, और कॉपी करके अपने मास्टर शीट में ले जाते हैं। देखिए ऑल कस्टमर पेंडिंग डाटे वाले में इसको हमें पेस्ट कर देना है। हमने पेस्ट कर दिया। अब ये डाटा हमारा आ गया। अब सेकेंड है, हमें ऑल वेंडर पेंडिंग डाटा भी चाहिए। तो सबसे पहले हमें वेंडर कोड चाहिए होता है। तो यहां से कॉपी कर लेते हैं वेंडर कोड और फिर जाएंगे हम एसएपी में। यहां से बैक हो जाते हैं। अब यहाँ पे वेंडर का जो लेजर का टी कोड है FBL1 है, इंटर कर दिए। यहाँ पे एक रहने पे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो एक से अधिक है, क्योंकि बीआर रिपोर्ट में से कंपनी का सारे के सारे वेंडर लेना है। फिर यहाँ पे हमने अपलोड कर लिए। अब यहाँ पे फिर आपको ओपन आइटम रखना है और यहाँ पे डेट जो है 30 सितंबर तक लेना है, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस की जरूरत होगा इसलिए के। और नॉर्मल आइटम को टिक करना है। फिर एग्जीक्यूट करेंगे।
अब इसको जो है पहले वाला एक्सपोर्ट जो किए थे वो फाइल बंद करते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। लिस्ट में गए, एक्सपोर्ट में गए और फिर स्प्रेड शीट पे गए। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किए, फिर डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, यस कर लेते हैं, फिर अलाउ पे क्लिक करेंगे, फिर अलाउ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए डाटा आ गया। फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर अपने मास्टर शीट में इसको ले जाते हैं डाटा को। यहाँ ऑल वेंडर पेंडिंग वाले में पेस्ट कर देंगे। अब ये दूसरा डाटा भी हमारा हो गया। अब तीसरा चाहिए हमें ऑल सिक्योरिटी डिपॉजिट का डाटा। तो इसके लिए फिर हमें कस्टमर कोड चाहिए, तो कस्टमर कोड यहां से कॉपी कर लेते हैं और फिर एसएपी में जाते हैं। यहां से बाहर हो जाते हैं। कस्टमर का जो टी कोड है FBL5N इंटर कर दिए। यहाँ पे फिर हमें सेंड करना है। देखिए अपलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंपनी कोड डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें ओपन आइटम रखना है 30/9 तक का, 30/9 तक का। उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉर्मल आइटम को हटा देना है और स्पेशल जीएल को लेना है, क्योंकि हमें केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट का डाटा चाहिए, न कि ऑल इनवॉइस डिटेल ये सब चाहिए। तो इसलिए कि हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए स्पेशल जीएल को क्लिक कर दिए, टिक कर दिए और यहाँ पे एक्सिक्यूट पे क्लिक करना है। ये देखिए डाटा हमारा जो है डिस्प्ले हो गया। अब इसको फिर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। देखिए पहले वाला एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट का बंद करना होगा, ये तो गलत डाटा आएंगे। अब इसको फिर लिस्ट में गए, एक्सपोर्ट कर लिए। फिर कंटिन्यू किए, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, यस अलाउ, फिर अलाउ करते हैं। देखिए ये हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहां से कॉपी करके इसको मास्टर शीट में ले जाते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ये ऑल एसडी सिक्योरिटी डिपॉजिट पेस्ट कर दिए। अब देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट में जो है एस मीन्स ये सारे के सारे स्पेशल जीएल का जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट का है। ये हम आगे फिर जब फाइनल बनाएंगे उस टाइम, अभी हम डाटा डाउनलोडिंग का काम कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, करेंट मंथ का पेंडिंग इनवॉइस जो है वो देना है। कि फॉर एग्जांपल हम सितंबर तक ले रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में अगर ये सारे कस्टमर के जितने भी इनवॉइस हुआ है वो डाटा भी हमें लेने होते हैं। तो इसलिए कि हम क्या करेंगे, तो फिर एसएपी में जो पहले कस्टमर कोड कॉपी कर लेते हैं और फिर जाते हैं एसएपी में। अब देखते हैं कि अक्टूबर में इस कस्टमर का बिल हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए ये ऑलरेडी सारे कस्टमर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेट मेंशन कर देते हैं ऑल आइटम पे, 1/10 से 31/10 तक। अब यहाँ पे नॉर्मल आइटम क्लिक टिक कर देते हैं और स्पेशल जीएल हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस पीरियड में बिल हुआ है क्या इस कस्टमर के अगेंस्ट में। तो देखिए बिल हुआ है इतना। अब इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। पहले वाला एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल बंद कर देते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हेलो हेलो। अब यहाँ पे हमें केवल इनवॉइस का डाटा लेना है, इसलिए कि हमें क्या करना है, पेमेंट का जो डाटा है वो हमें नहीं चाहिए, केवल हमें पेंडिंग का है। तो आरबी जो है इनवॉइस का डाटा होता है और डीजेड जो है सो पेमेंट का होता है। तो हमें पेमेंट नहीं चाहिए, इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, केवल इनवॉइस का डाटा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और फिर अपने मास्टर शीट में जाते हैं। यहाँ पे देखिए करेंट मंथ में हम इसको पेस्ट कर दिए। तो ये हमारा आ गया, करेंट मंथ का डाटा भी आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा पेंडिंग इनवॉइस। पेंडिंग इनवॉइस ऐसा डाटा होता है कि हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया इनवॉइस, लेकिन हम अपने सिस्टम में रेज नहीं किया है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है इनवॉइस बनाने के लिए।
तो उस डाटा को भी हम कंसीडर करते हैं। तो वो आपके एससीएम टीम या जो भी डिपार्टमेंट से है उससे आपको लेने होते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आया हुआ है एससीएम टीम से, तो ये डाटा भी हम उस पेंडिंग वाले मास्टर शीट में डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम पेस्ट कर दिए, ये डाटा भी आ गया। अब नेक्स्ट हमारा चाहिए ऑल कस्टमर डाटा। इट मीन्स ये हुआ कि हमें स्टार्ट से लेके सारे कस्टमर जितने भी हैं उनका आज तक का जो भी डाटा है वो डाटा भी हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें कस्टमर कोड कॉपी करने हैं और फिर जाना है हमें एसएपी में। यहां से ऑलरेडी कस्टमर कोड अवेलेबल है। यहाँ पे क्या करना है, तो ऑल आइटम सिलेक्ट करना है और डेट को हटा देना है और यहाँ नॉर्मल आइटम सिलेक्ट करना है मत और यहाँ एक्सक्लूड कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पूरा डाटा ये सारे कस्टमर के हैं, तो इसलिए देखिए ये डिस्प्ले हो गया। तो पहले वाला हमारा एक्सपोर्ट वाला जो एक्सेल का फाइल है इसको बंद कर देते हैं, नो, और फिर इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें सारे कस्टमर का डाटा है, इसमें स्प्रेड शीट पे जाते हैं। यहाँ फिर कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे देखिए हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, यस। फिर नेक्स्ट जो है इसमें अलाउ का आएगा, तो दो बार अलाउ अलाउ आएगा, सेम होता है। ये देखिए अलाउ कर दिए, अलाउ कर दिए। अब ये एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, बड़ा डाटा है इसलिए। अब इसको हमें फिर उसी तरह से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया और फिर अपने मास्टर शीट में ये सारे डाटा को ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए ऑल कस्टमर वाला शीट है, इसमें हमें पेस्ट कर देना है। ये डाटा भी हमारा आ गया। अब नेक्स्ट डाटा जो हमें चाहिए ऑल वेंडर डाटा। तो अब इसके लिए हमें वेंडर कोड चाहिए होगा, तो फिर वेंडर कोड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, फिर जाएंगे एसएपी में। पहले इसको बंद कर लेते हैं क्योंकि अब जाते हैं एसएपी में। वेंडर का जो लेजर का टी कोड है FBL1N। अब यहाँ पे हमें सारे वेंडर का जितने भी आपके कंपनी के रहेंगे वो सारे देने होते हैं। फिर यहाँ पे क्लिप बोर्ड में कॉपी कर दिए और फिर कंटिन्यू कर दिए, कंपनी कोड डाल दिए और यहाँ पे हमें ऑल आइटम पे सिलेक्ट करना है, नॉर्मल आइटम आपका टिक होना चाहिए। फिर जाके यहाँ पे एक्सक्यूट कर दिए। अब ये डाटा भी हमारा आ गया। अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं, लिस्ट में गए, एक्सपोर्ट में गए और स्प्रेड शीट में गए। ये देखिए अब इस पे कंटिन्यू पे कर दिया, फिर डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, यस। अलाउ पे क्लिक करना है, फिर अलाउ पे क्लिक करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर आपके स्क्रीन पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए हमने वेंडर का भी ऑल डाटा ले लिया। अब इसको कॉपी करके अपने मेन शीट में लेके जाते हैं। मेन शीट पे गए, यहाँ पे वेंडर वाला जो शीट है इसमें हमने पेस्ट कर दिया। अब ये डाटा भी हमारा आ गया। तो देखिए हमें इतने डाटा जो है एक बीआर रिपोर्ट बनाने के लिए चाहिए होते हैं। वो सारे डाटा हमने जो है सो अपने मास्टर शीट में लेके आ गए। जितने भी डाटा थे ऑल कस्टमर पेंडिंग का डाटा ले आए, ऑल वेंडर पेंडिंग का 30 सितंबर तक का ले आए, ऑल सिक्योरिटी डाटा लेके आ गए। फिर करेंट मंथ का जो पेंडिंग है वो डाटा ले लिए। फिर आपको जो पेंडिंग ऐसा जो कि बिल नहीं बना है वो डाटा भी ले लिए। फिर ऑल कस्टमर स्टार्ट टू टिल डेट, जितने भी कस्टमर का ट्रांजेक्शन है, पेमेंट है, वो डाटा ले लिए। फिर उसी तरह से ऑल वेंडर का डाटा स्टार्ट टू टिल डेट लिए। तो इतने डाटा की हमें जरूरत होता है एक बीआर रिपोर्ट बनाने के लिए। तो वो डाटा हमने सारे कलेक्ट कर लिया। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।